नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा पर। दोस्तों, आप लोगों ने यह जरूर देखा होगा कि किसी की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है। कोई रास्ते पर चलते हुए गिरकर मर जाता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी में गिरकर डूबकर मर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहाड़ों से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कई प्रकार के कारण हैं जिनसे लोगों की मृत्यु हो जाती है, अर्थात उनकी मृत्यु सामान्य रूप से नहीं होती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने बिस्तर पर ही प्राण त्याग देता है उसे सामान्य मृत्यु कहा जाता है। लेकिन जब किसी की मृत्यु दुर्घटना की वजह से, किसी की मृत्यु पानी में डूबकर हो या अन्य कारणों से हो तो उसे सामान्य मृत्यु नहीं कहा जाता। लोगों का मानना है कि उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, वह कौन सा पाप करता है जिसके कारण उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति अगर वहां नहीं गया होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और वह आज जिंदा होता। अगर किसी की मृत्यु जल में डूबने के कारण हो जाती है तो लोग कहते हैं कि अगर वह व्यक्ति उस तालाब में नहाने के लिए नहीं गया होता तो आज हमारे बीच होता। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिर्फ लोगों का ही कहना है, वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस धरती पर जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु पहले से तय कर दी गई है, अर्थात व्यक्ति पहले से अपनी मृत्यु अपने भाग्य में लेकर आता है। यह बात आपको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कहा जाता है अकाल मृत्यु। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसी को आज जानेंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड में यह प्रसंग साफ साफ लिखा हुआ है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एक राजा था जिसका नाम प्रताप भानु था। एक बार उसके महल पर बहुत से साधु संत और ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। राजा ने प्रेम से साधु संतों का सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनको आसन दिया। लेकिन दोस्तों, राजा का जो रसोइया था वह एक राक्षस था। वह भेष बदलकर रसोई में खाना बनाने वाले लोगों के बीच में शामिल हो गया और उसने साधु संतों के परोसे जाने वाले खाने में मांस का टुकड़ा भी मिला दिया। जब उन साधु संतों और ब्राह्मणों ने अपनी थालियों में मांस का टुकड़ा देखा तो वह सभी क्रोधित हो गए और उस राजा को श्राप दे दिया, तू सदा के लिए राक्षस बन जा। तब राजा विचार करते हैं कि अगर हमने इन ब्राह्मणों को खाने पर ना बुलाया होता तो श्राप नहीं देते और मैं राक्षस नहीं बनता और यह घड़ी टल जाती। दोस्तों, वही राजा प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। दोस्तों, रामचरितमानस में इस प्रकार लिखा है, भाग्य का लिखा नहीं मिटाया जा सकता, किसी भी प्रकार से भाग्य को बदला नहीं जा सकता। जिसकी मृत्यु जिस जगह, जिस तारीख को, जिस कारण से होगी वह पहले से ही निश्चित हो चुकी है। चाहे वह अपने घर के बिस्तर पर पड़े पड़े मरे या किसी सड़क दुर्घटना के कारण मरे या फिर उसकी मृत्यु जल में डूबने के कारण हो, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, मृत्यु पहले से ही तय रहती है। इसलिए हमारे देश के साधु संतों का और हमारे प्राचीन समय के ऋषि मुनियों का यह कहना है कि मृत्यु में किसी अन्य व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित है और सृष्टि का नियम भी है। फिर भी लोग कहते हैं कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। लोगों का यह भी मानना है कि अकाल मृत्यु होने पर उसे भटकना पड़ता है और हमारे शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु उसकी आयु से पहले हो जाती है तो उसका समय पूर्ण होने तक उसे इधर से उधर भटकना पड़ता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति तालाब में डूबकर मर जाता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी गंभीर बीमारी के बाद मर जाता है तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
क्योंकि शास्त्र कहते हैं पहले से ही हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन लोग कहते हैं अकाल मृत्यु। दोस्तों, अगर समय से पहले किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कह सकते हैं। और हमारे पुराने जमाने के पूर्वजों का कहना था कि 80 वर्ष से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। और कहा जाता है जिसकी अकाल मृत्यु होती है वह प्रेत की योनि में जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको समझने की आवश्यकता यह है, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। क्या वह प्रेत की योनि में चले गए होंगे? ऐसा नहीं है। उन्होंने इस धरती पर होते हुए बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया और लोगों के बारे में हमेशा भला ही सोचा, तो फिर कैसे प्रेत योनि में जा सकते हैं? ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए, हमारे पूर्वज जो कहते हैं वह पूरी तरीके से सार्थक नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों, जो शास्त्र कहते हैं उसे आप सच मानिए, क्योंकि शास्त्र का लिखा हुआ कभी झूठ नहीं होता। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस प्रकार के गलत कार्य लोग कर रहे हैं उन्हें उसका प्रभाव आने वाले जन्म में मिलेगा। अर्थात वर्तमान समय में वह अगले जन्म का भाग्य लिखते हैं। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगले जन्म में जो उन्हें प्राप्त होगा उसका कर्म वह वर्तमान समय में कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहा है उसे अगले जन्म में अच्छा प्राप्त होगा और जो बुरा कर रहा है उसे अगले जन्म में बुरा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अकाल मृत्यु से आपका भ्रम दूर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में।